हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ हिंदी का चैप्टर 1 मन के भोले भोले बादल। इसको समझेंगे हम और इसकी एक्सरसाइज भी देखेंगे। देखिए, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। अब देखिए, छब्बर छब्बर बालों वाले मतलब बहुत ही घने घने बाल, बहुत सारे, ऐसा लगता है कितने सारे बाल होंगे। ऐसे बालों वाले जो हैं वो बादल हैं। गुब्बारे से गालों वाले, ऐसा लगता है जो गाल हैं इनके बादलों के वो गुब्बारे जैसे खूब फूले हुए, खूब मोटे से हैं। लगे दौड़ने आसमान में, और जब ऐसा लगता है कि हवा चलती है ना, खूब तेज़ बारिश होने वाली होती है, तब लगता है ना कि जो बादल हैं वो आसमान में दौड़ लगा रहे हैं। झूम झूम कर काले बादल, ऐसा लगता है दौड़ लगा रहे हैं और इधर उधर झूम रहे हैं, जैसे डांस कर रहे हैं। ऐसे काले काले बादल देखने में लगते हैं। और कुछ ऐसा लगता है कि तोंद फुलाए हुए हैं, जैसे जोकर होता है ना, उनके जैसे तोंद फुला रखी है। पेट होता है ना, तोंद बोलते हैं, वो फुला रखी है, ऐसा लगता है कई बार तो देखने में। कुछ ऐसा लगता है कि हाथी की जैसे सूंड होती है ना, ये देखिए दिखा रखा है, हाथी की सूंड जैसे उठा रखी हो, ऐसे लगते हैं। कुछ ऐसा लगता है कि ऊँट की कुबड़ हो, ऊँट की जो पीठ होती है वो ऊंची सी होती है ना, हम्प होता है उसका, ऐसा लगता है कि कुछ तो जो ऊँट की कुबड़ वाले हों। और कुछ परियों के पंख जैसे लगते हैं, ये देखिए, कुछ ऐसे लगते हैं बादल जैसे कि परियों का कोई पंख हो, परियों के पंख जैसे सुंदर भी लगते हैं। आसपास में रुक रुक कर, रह रह कर मतलब थोड़ी देर में रुक रुक कर एक दूसरे से टकराते रहते हैं। शेरों से मत वाले बादल, और जैसे शेर की तरह एकदम कॉन्फिडेंस से और मतलब कि मेरा हक है, इस तरीके से वहाँ पे घूमते रहते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी। तो कुछ तो होते हैं ऐसा लगता है तूफान आ जाएगा, और कुछ जो हैं बादल वो शैतानी सी करते रहते हैं खूब ज़्यादा। और अपने थैले में, उनके पास बड़ा सा बैग होता है, उसको थैला बोलते हैं, उसमें पानी छुपा के रखते हैं और एकदम से बारिश भी कर देते हैं उनसे जब पानी गिराते हैं तो। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, और कभी किसी की नहीं सुनते, हम उनसे कुछ भी कहते रहे हमारी बात बिल्कुल नहीं मानते। और कभी इतनी तेज तेज गरजते हैं और ऐसा लगता है कि ढोलक जैसी ढोल बजा रहे हैं। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके उड़कर उड़ जा, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भोले बादल। फिर कई बार क्या होता है कि छत पे आ जाते हैं, फिर एकदम फटाफट चुपके से उड़ भी जाते हैं। फिर कभी कभी लगता है कि बहुत ही ज़िद्दी हो गए हैं। फिर कई बार क्या होता है, बाढ़ ले आते हैं नदी में, नालों में, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है। फिर भी कभी कभी हमें लगता है कि बहुत ही भले हैं, बड़े ही अच्छे हैं, और मन के जो हैं ये बहुत ही भोले हैं। शैतानी तो करते हैं ये, मगर फिर भी बहुत ही भोले लगते हैं। तो ये जो कविता है ये लिखी है कल्पनाथ सिंह ने, और कविता का क्या नाम है, मन के भोले भोले बादल। तो देखिए कितनी सारी शैतानी भी करते हैं, फिर भी मन के भोले ही हमें लगते हैं। पोएम का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए तुम्हारी समझ से, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, बाढ़ नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते हैं? तो देखिए, बादल जो हैं वो नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते हैं? बहुत ज़्यादा बारिश करके ये नदी नालों में बाढ़ ले आते हैं। फिर ये है, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? बादल खूब तेज़ गरज गरज कर ढोल बजाते होंगे। फिर क्या है, बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे? देखिए, कभी बहुत तेज़ हवा के साथ पानी बरसा देते हैं, कभी कभी बहुत हल्की बारिश करते हैं, और कभी कभी जो है सिर्फ तेज़ हवाएं चलाते हैं और बारिश करते ही नहीं हैं। तो इस तरीके की ये शैतानियाँ करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, सूरज सी चमकीली होती है थाली, चंदा सा गोरा होता है चेहरा। तो यहाँ पर आ जाएगा गोरा, और यहाँ पर आ जाएगा चेहरा। हाथी सा भारी भरकम, व्यक्ति कोई भी इंसान हो सकता है। जोकर सा मज़ेदार बच्चा हो सकता है ना। परियों सा प्यारा, क्या पंख कह सकते हैं हम, या फिर परियों सी प्यारी बच्ची या बच्चा। गुब्बारे सा फूला
मुंह, कोई गुस्सा हो जाता है तो गुब्बारे जैसा मुंह फुला लेते हैं ना, गुब्बारे सा कैसा, फूला। और कौन, मुंह। ढोलक सा मोटा, क्या, पेट। तो ढोलक सा कैसा, मोटा, और कौन, पेट। ये हो गया। कविता से आगे देखिए, तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। तो देखिए, तूफान होता है जब बहुत तेज़ हवा चलती है और बादल जो हैं वो रह रह कर बारिश करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तूफान कहते हैं। और बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें उड़ भी जाती हैं। नेक्स्ट है, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। तो जुलाई और अगस्त के महीने में ज़्यादा बादल छाते हैं। कविता में काले बाद नेक्स्ट है ग, कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं। तो देखिए, बादल सचमुच काले कभी कभी होते हैं बारिश के टाइम पे या तूफान जब आने लगता है, वैसे तो वो नीले या सफ़ेद दिखाई देते हैं। फिर तो कक्षा में बातचीत करने का है। तरह तरह के बादलों के तो आपको चित्र बनाना है। काले काले तो ब्लैक ब्लैक कलर भर दीजिए, गुब्बारे से तो खूब मोटे से बादल वाइट कलर के, हल्के सुहाने वैसे करके अच्छे से बादल बना दीजिए। फिर इसमें है, कविता में बादलों को भोला क्यों कहा गया, भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया है वो बताना है। तो म से मत वाले, मत वाले, म से है मत वाले, जी से है जिद्दी, जिद्दी कहा गया है ना, और शै से शैतान, तू से तूफानी, है ना। तो म से मतवाले, जी से जिद्दी, श से शैतान और तू से तूफानी। फिर बादल की आवाज़ें हैं। अब इसमें तो देखिए, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झरझर पानी बरसाते। पानी के बरसने की आवाज़ है झरझर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। तो टप टप टप, है ना, टप 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 आवाज़ होती है। फिर रिमझिम होती है, टिप 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 होती है, और छप 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 होती है। तो टप टप, टिप टिप, छप छप, रिमझिम, ऐसी आवाज़ें आप कह सकते हैं। तो ये वाला तो आप खुद करने का है। तो ये हमारी जो है पोएम की एक्सप्लेनेशन हो गई, और हमने एक्सरसाइज भी इसकी पूरी देख ली। थैंक यू।